नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो साहस, सत्य और विश्वास की है। यह कहानी है एक निडर युवती आर्या की, जो अपने गांव को एक दुष्ट तांत्रिक के धोखे से बचाने के लिए आगे बढ़ी। क्या आर्या अपने साहस से गांव को इस संकट से उबार पाएगी? चलिए जानते हैं। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की जड़ें गहरी थीं। इस गांव में आर्या नाम की एक सुंदर और निडर युवती रहती थी। आर्या के व्यक्तित्व में एक आकर्षण और निडरता थी जो उसे गांव में विशिष्ट बनाती थी। वह सच्चाई और ईमानदारी की समर्थक थी और कभी भी किसी प्रकार के तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करती थी। गांव में अंधविश्वास के चलते लोग अक्सर साधुओं और तांत्रिकों के चंगुल में फंस जाते थे, परंतु आर्या ने हमेशा अपना रास्ता स्वयं चुना और दूसरों की मदद करने का प्रयत्न किया। यह गांव पारंपरिक संस्कारों में बसा हुआ था, जहां लोग छोटी छोटी बीमारियों से लेकर जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए तांत्रिकों और साधुओं की शरण में जाते थे। लोग किसी भी तरह की असफलता का कारण बुरी शक्तियों को मानते थे। आर्या को इस बात पर हमेशा क्रोध आता कि लोग अपनी शक्ति पर विश्वास करने के बजाय दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उसने कई बार गांव वालों को समझाने की कोशिश की, परंतु कोई भी उसकी बात नहीं मानता था। उसकी माँ और पिता उसके समझाने के बावजूद इस बात पर यकीन नहीं कर पाते कि उनकी समस्याओं का समाधान स्वयं उनके हाथों में है। आर्या का जीवन दूसरों की सहायता करने और गांव में बदलाव लाने की कोशिशों में ही बीत रहा था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के एक हिस्से में आग लग गई और लोग समझ नहीं पाए कि यह आग अचानक कैसे लगी। गांव वाले घबराए हुए थे और उनकी इस घबराहट का फायदा उठाने के लिए एक दुष्ट तांत्रिक, जिसका नाम वासुकी था, गांव में आया। उसने गांव वालों को अपने चमत्कारों का प्रदर्शन किया और यह दावा किया कि वह इस आग की भविष्यवाणी पहले ही कर चुका था। उसने यह विश्वास दिलाया कि बुरी शक्तियां गांव को नष्ट करना चाहती हैं और केवल वही उनकी रक्षा कर सकता है। गांव के लोग, जो पहले से ही डरे हुए थे, उसकी बातों में आ गए। वासुकी ने अपने तंत्र मंत्र के जरिए गांव वालों को और डराना शुरू कर दिया और उन्हें अपने प्रभाव में लेना शुरू किया। उसने यह बात फैलाई कि गांव में एक दुष्ट आत्मा है जो गांव की महिलाओं और बच्चों को हानि पहुंचा सकती है। लोगों ने उसे भगवान की तरह मानना शुरू कर दिया और उसके आदेशों का पालन करने लगे। आर्या को वासुकी पर पहले दिन से ही संदेह था। वह जानती थी कि तांत्रिकों का असली उद्देश्य सिर्फ डर फैलाना और लोगों को धोखे में रखना होता है। उसने कई बार अपने माता पिता और गाँव के लोगों को वासुकी के बारे में सचेत किया, परंतु लोग उसकी बात नहीं मानते थे। वासुकी ने एक दिन आर्या को बुलाकर कहा, तुम्हारी ऊर्जा में एक विशेष प्रकार की शक्ति है और अगर तुम मेरे साथ सहयोग करोगी तो हम गांव को बुरी आत्माओं से मुक्त कर सकते हैं। आर्या ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। गांव को तुम्हारी तरह के तांत्रिक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। वासुकी को आर्या के साहस और बेबाकी से क्रोध आया। उसने आर्या को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने अपने अनुयायियों से कहा कि गांव में एक विशेष पूजा का आयोजन करना होगा, जिसमें आर्या की उपस्थिति आवश्यक है। वासुकी ने अफवाह फैलाई कि आर्या ही एकमात्र ऐसी युवती है जो गांव को बुरी आत्माओं से मुक्त कर सकती है। आर्या, जो जानती थी कि वासुकी का असली उद्देश्य उसे अपने जाल में फंसाना है, ने गांव वालों के कहने पर गुफा में जाने का निर्णय लिया। वासुकी ने गुफा में विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें उसने आर्या को अकेले बुलाया। उसने गांव वालों को यह यकीन दिलाया कि यह पूजा गांव को संकट से बचाने के लिए आवश्यक है। गांव के लोग बिना सोचे समझे उसकी बात मान गए। वासुकी ने आर्या को गुफा के भीतर एकांत में रखा और उसने झूठे मंत्रों का उच्चारण कर उसे डराने की कोशिश की। आर्या ने ध्यानपूर्वक वासुकी के हर शब्द पर ध्यान दिया और समझ गई कि ये केवल दिखावा और छलावा है। जब आर्या गुफा में अकेली थी, उसने गहन ध्यान किया और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद किया। उसे यह अनुभव हुआ कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है। आर्या ने मन ही मन भगवान बुद्ध का ध्यान किया
और अपने भीतर छिपी आत्मशक्ति को जागृत किया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि सच का रास्ता अपनाने से ही भय पर विजय पाई जा सकती है। आर्या ने महसूस किया कि उसका साहस और आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तांत्रिक ने आर्या को डराने का प्रयास किया तो उसने साहसपूर्वक उसका सामना किया। उसने तांत्रिक से कहा, तुम्हारी शक्ति केवल डर और छल से ही है, परंतु सच्चाई की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तुम मुझे नहीं डरा सकते। आर्या के साहस और दृढ़ता को देखकर तांत्रिक का मनोबल टूट गया। उसकी योजनाएं विफल हो गईं। वह समझ गया कि आर्या को झुकाना मुश्किल है। उसकी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो गईं और गांव वालों के सामने उसका सच प्रकट हो गया। आर्या ने गांव के लोगों को तांत्रिक की सच्चाई बताई और उन्हें समझाया कि किसी भी संकट का सामना साहस और सत्य से किया जा सकता है। उसने भगवान बुद्ध के संदेशों को गांव वालों के साथ साझा किया और उन्हें भय मुक्त होने का रास्ता दिखाया। गांव के लोग आर्या के साहस को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने तांत्रिक को गांव से बाहर निकालने का निर्णय लिया। वासुकी के जाल से मुक्त होकर गांव के लोग अंधविश्वास और भय से छुटकारा पा गए। इस घटना के बाद आर्या गांव की नायिका बन गई। उसने गांव के लोगों को आत्मनिर्भरता और साहस का महत्व समझाया। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर गांव वाले खुशहाल जीवन जीने लगे और अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच और साहस के साथ किसी भी बाधा का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।